आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आइए हम सब मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें।
क्या है आज का विषय? मसीह जीवन को फलदायी बनाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, या मसीह जीवन को फलदायी कैसे बनाया जा सकता है। मेरे प्रियो, हम जो जीवन जी रहे हैं, हम जो यात्रा कर रहे हैं, हम जिस कदम पर चल रहे हैं, उसको बोलते हैं मसीह जीवन, मसीह यात्रा, मसीह सफर। सफर मतलब प्रभु यीशु के पीछे चलना, प्रभु यीशु के पीछे चलना, मसीह सफर, मसीह यात्रा, मसीह जीवन। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। तो हमारा ये सफर, हमारी ये यात्रा, हमारी ये जिंदगी एक फलदायी हम कैसे बना सकते, आशीष भरी कैसे, आनंद से भरी हुई, गवाहियों से भरी हुई, चमत्कार से भरी हुई, सुरक्षा से भरी हुई, महिमा से भरी हुई, इसको हम कैसे बना सकते। क्योंकि मसीह जीवन में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पवित्र शास्त्र में बहुत लोग चले। मसीह जीवन, मसीह यात्रा, मसीह सफर, बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। पवित्र शास्त्र बाइबल की मैं बात कर रहा हूं। बहुत से लोगों ने, बहुत से ज्ञानी लोगों ने, बहुत से धनवान लोगों ने, बहुत से गरीब लोगों ने, दुखी लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करा, लेकिन वो अपने जीवन को फलदायी नहीं बना सके, अपने जीवन को सुरक्षित नहीं कर सके, अपने जीवन को वो शांतिपूर्ण, चंगाई और महिमा और चमत्कार भरा बना नहीं सके। जिसमें से आप सब जानते हो कि बाइबल गवाह है कि यहूदा इस्करियोती नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। हालेलुया, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। एक प्रकार से उसको कहो तो उसने आय व्यय के मामले में बहुत बड़ी डिग्री थी उसके पास। हालेलुया। और यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। उसने भी अपने जीवन में मसीह यात्रा शुरू करी। ज्ञानी भी था, समझदार भी था, पढ़ा लिखा भी था, लेकिन पवित्र शास्त्र बताता है वो अपने मसीह जीवन को फलदायी नहीं बना सका, अपने जीवन को आशीषित नहीं बना सका, अपने जीवन में वो अनंत जीवन तक नहीं पहुंच पाया। ज्ञानी भी था, समझदार भी था, पढ़ा लिखा भी था, लेकिन उसके बावजूद भी अपने जीवन को वो फलदायी नहीं बना। पुरानी शास्त्र में बाइबल गवाह है, बताता है शाऊल नाम का इजराइल का एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी। शाऊल के बारे में बताते पूरी इजराइल कौम में सबसे लंबा था। कैसा था? सबसे लंबा। शाऊल नाम का जो व्यक्ति था पूरी इजरायली कौम में, इजरायली जाति में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा और सबसे हट्टा कट्टा, सबसे सुंदर, ऐसा एक शाऊल नाम का आदमी। उसने भी अपने जीवन में मसीह यात्रा, मसीह सफर क्या किया? शुरू किया। लेकिन हम बताते, परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो, एक समय पर वो राजा भी बना इजराइल का। सब कुछ होते हुए भी, ताकत होते हुए, अधिकार होते हुए, पैसा होते हुए, सब कुछ होते हुए भी वो अपने जीवन को फलदायी नहीं बना सका। पवित्र शास्त्र बताता है वो पद पे रहा, तब भी घुट घुट कर जिया। पद पे था तो भी वो शांति से रह नहीं पाता था। हर दम उसको टेंशन रहती कि मेरा पद जाने वाला है, मेरी नौकरी जाने वाली है, मेरा राज्य जाने वाला है। इस प्रकार से हर पल वो घुट घुट कर जी। और एक समय पर बेमौत, समय से पहले, और कैसे लोगों से मारा गया पता है? बाइबल बताती आत्महत्या करनी पड़ी। एक बड़ा राजा निवेदन कर रहा, मुझे मार डालो, मार डालो, कोई नहीं मिला तो उसको क्या करनी पड़ी? इतना जीवन बेकार, अपने जीवन को फलदायी नहीं, सब कुछ होते हुए एक कुछ नहीं हो और व्यक्ति सक्सेस ना हो पाया, वो अलग बात, बेचारा कैसे करता। पुराना नियम बताता है एक विधवा की सारपत की
कुछ नहीं बचा उसके पास, वो खुद गवाही देती आज लास्ट है, वो भी थोड़ा सा मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे, उसके बाद हमारी जिंदगी खत्म हो। इस प्रकार का जीवन था। उसने भी मसीह यात्रा शुरू करी, मसीह जीवन शुरू करा, लेकिन पवित्र शास्त्र बताता है उसका जीवन फलदायी हो, उसका जीवन आशीषित हो गया, उसका जीवन महिमा से भर गया, उसका जीवन अनंत जीवन में प्रवेश कर गया। हमने दो व्यक्ति देखे जो पढ़े लिखे हैं, धन दौलत वाले हैं और अधिकार वाले हैं, सब कुछ होते हुए भी जीवन क्या हो गया, या कह सकते बांझ वृक्ष, सूखा वृक्ष, बंजर भूमि बन गया। हालेलुया। लेकिन एक विधवा के पास कुछ भी, वो बता रही आज के बाद हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका मसीह जीवन क्या हो गया, फलदायी। तो हमने जिसके बारे में जाना, ये व्यक्ति अपने अपने समय पर अपनी यात्रा को, कोई सक्सेस हुआ, कोई अनसक्सेस हुआ, कोई सफल हुआ, कोई फेल हुआ, लेकिन आज किसकी बारी, बोलो आज किसकी बारी, आज कौन यात्रा कर रहा है, आज कौन मसीह जीवन की शुरुआत कर रहा है, हम। यदि इन लोगों के जीवन से हम कुछ देख लेंगे, हम कुछ समझ लेंगे, तो हमारा जीवन की यात्रा फलदायी हो सकती है। और यदि हम नहीं समझ पाए तो शाऊल के समान, यहूदा इस्करियोती के समान, यहूदा के बारे में तो बताता सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद साथ साथ होने के बाद भी जीवन में कुछ नहीं कर पाया, सब कुछ देने वाला और करने वाला सर्व होकर भी कुछ भी। तो हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ अपनी बाइबल को उठा ले, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, मैं मेरे जीवन को आपकी पवित्र बातों को, स्वर्गीय बातों को सुनने के लिए समर्पित कर देता हूँ। हे पवित्र आत्मा, आज मुझे परमेश्वर पिता के वचनों को सुनने का, समझने का, ग्रहण करने का अनुग्रह दो, ताकि वेद भरी बातों को समझ पाऊं, पालन कर पाऊं और मेरे मसीह जीवन को फलदायी बना सकूं। मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। पड़ोसी को बोलो, आज प्रभु यीशु मसीह तुझे बहुत बड़ी वेद भरी बातें बताने वाला है, जिसके द्वारा तेरा जीवन फलदायी हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, तू नामी हो जाएगा, तू चंगा हो जाएगा, तू सुरक्षित हो जाएगा, आनंद जीवन का वारिस बनेगा, बड़ा काम करेगा, बड़ा काम करेगा, बहुत सफल लाएगा, मसीह का गवाह बन जाएगा। तो हम वचन पढ़ेंगे कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 10 कलम, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। दूसरा अध्याय उसका 6 और 7, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। मेरे प्रियो, आज अपने गांव के विश्वासी हो,
शहर के विश्वासी हो, बांसवाड़ा के विश्वासी हो, राजस्थान, भारत देश और पूरी दुनिया में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जितने भी प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारे घर से लगाकर धरती के छोर तक जितने भी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते, प्रभु की कलीसिया, उनमें से 95% लोग अपने जीवन को फलदायी नहीं बना पा रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि हमारे घर से लगाकर धरती के छोर तक आज जितने भी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो अपने जीवन को फलदायी नहीं बना पा रहे। कितना प्रतिशत? 95% परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग अपने जीवन को फलदायी नहीं बना पा रहे। मात्र कितनी प्रतिशत लोग अपने मसीह जीवन को फलदायी बना पा रहे? 5%। 5% लोग ही अपने मसीह जीवन को फलदायी बना पा रहे हैं। बाकी 95% पूरी दुनिया में, पूरा बांसवाड़ा में, पूरा राजस्थान, पूरा भारत देश में लोग अपने जीवन को फलदायी नहीं बना पा रहे। आज प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों की 95% लोगों की यही स्थिति है कि प्रभु यीशु मिलने के बाद में भी उनका जीवन फलदायी नहीं। ये दुखदायी घटना हमारे यहीं की नहीं है, तो कहां की? ये पूरी दुनिया के विश्वासों की यही हालत है। और आज के वचन को यदि आप चाहे नए हो या पुराने हो, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पीढ़ी दर पीढ़ी वाले भी दिख रहे हैं, और आज पहले रविवार आया वो भी है, पहली बार आज प्रभु के भवन में यीशु के पास आए, एक सप्ताह से आ रहे, महीने भर से आ रहे वो। यदि आज की बात आप नहीं समझ पाए तो आपका नंबर भी किसमें जुड़ जाएगा? 95% लोगों में जुड़ जाएगा। और यदि आज की बात आपने समझ ली तो आपका नंबर 5% में जुड़ जाएगा और मसीह जीवन कैसा हो जाएगा? फलदायी हो जाएगा। और दूसरी बात बताता हूँ, हमारे बांसवाड़ा से लगाकर पूरी दुनिया में पाए जाने वाले प्रभु यीशु को मानने वाले लोगों में सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा समस्या में, सबसे ज्यादा अलग अलग प्रकार का गरीबी में, अलग अलग प्रकार के श्राप में वही लोग हैं जो 95% की श्रेणी में आते हैं। अब क्यों? इस वजह से इनका कारण क्या है और प्रभु आज इस पर हमको क्यों सुना रहा है, हमें क्यों बता रहा है? परमेश्वर का सेवक पौलुस लोगों से निवेदन कर रहा है कि हे मेरे भाइयों, जिस रीति से, हे मेरे बहनों, जिस रीति से आपने प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया है, उसके बाद आपको प्रभु यीशु में बढ़ना है। क्या कह रहा हो? विश्वास तो कर लिया है, यीशु का नाम लेना तो शुरू कर लिया है, यीशु के पीछे चलना तो आपने शुरू कर दिया है, लेकिन करने के बाद आपको प्रभु यीशु में क्या करना? बढ़ना है। क्या करना है? बढ़ना है। और बढ़कर आपको प्रभु यीशु के समान बनना है। बढ़ना है और यीशु जैसा बनना है। बढ़ना है और यीशु के जैसा बनना है। तब जाके तुम्हारा मसीह जीवन क्या होगा? फल है। विश्वास करना अलग बात है, बढ़ना अलग बात है, और यीशु जैसा बनना अलग बात है। और जब तक तुम बढ़ोगे नहीं, यीशु जैसा बनोगे नहीं, तब तक तुम्हारा जीवन कभी फलदायी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु के बारे में बताया, जब वो दुनिया में आया, पिता की आज्ञा को पालन करते करते इतना वो उसके अधीन हो गया, इतना उसका आज्ञाकारी बन गया कि मौत को भी गले लगा लिया। और जब वो इतना आज्ञाकारी होकर पिता जैसा बन गया, अपने आप को शून्य कर दिया, तो वचन में लिखा पिता ने उसको इतना बड़ा नाम दिया जो तीनों लोकों में बढ़कर है। हालेलुया। स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक में सबसे बड़ा नाम पिता ने किसको दिया? यीशु को दिया। बड़ा अधिकार दिया, बड़ा सिंहासन दिया। कब दिया? वो धरती पर आने के बाद में उसने मनुष्य का क्या लिया?
अवतार लेने के बाद वो बढ़ा और बढ़कर पिता की समानता में उसने पिता की मर्जी को पूरा, और जैसे ही पूरा कर लिया, लिखा कि पिता ने उसको वो नाम दिया जो तीनों लोकों में क्या है, बढ़कर है, ऊंचा है, और बोला इतना बड़ा महिमा दी कि दुनिया का हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और कहेगा यीशु ही। इतना बड़ी महिमा उसको दे। तो मसीह यीशु का जीवन अपने आप में क्या बना, फलदायक। लेकिन कब उसने बढ़ा और बढ़कर किसके समान बना, पिता के समान। तो मेरे प्रियो, आपको आज परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज क्या स्थिति है, यहाँ जो वचन जो कह रहा है उसका निचोड़ है, हमें बढ़ना है और यीशु जैसा बनना। विश्वास हर कोई कर लेता है, विश्वास हर कोई कर लेता, चाहे वो मजबूरी भी करे तो सही, दुख भी करे तो सही, समस्या भी करे तो सही, प्यार से करे तो सही, समझ के करे तो सही। विश्वास हर कोई करता है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति, बीमार व्यक्ति सब जगह घूमेगा, ठीक नहीं हुआ, कोई बताएगा तो यीशु के पास आकर वो विश्वास करेगा कि यीशु मुझे ठीक कर देगा। हर गरीब व्यक्ति भी सोचता मैंने सारा प्रयास कर रहा, मैं यीशु पर विश्वास करूंगा तो मुझे जरूर कोई रास्ता मिलेगा और मैं गरीबी और कर्जे से आजाद हो जाऊं। विश्वास करना कठिन, विश्वास करना कठिन। विश्वास आप घर पे बैठे बैठे कर सकते, विश्वास आप घर बैठे बैठे भी कर सकते, और किसी को घर बैठे बैठे भी विश्वास करने में तकलीफ है तो बिस्तर में छुपकर भी विश्वास कर। बहुत से लोग कर, बहुत से महिलाओं की गवाही है, घर में बाइबल नहीं पढ़ सकते तो बहुत सी महिलाएं नहाने जाती, वहां जाके बाइबल पढ़ती। इसका मतलब विश्वास चुपके से किया जा सकता और कोई भी कर सकता है। तो विश्वास करना मुश्किल नहीं है। उसके बाद दो काम है वो बड़े कठिन, बढ़ना और यीशु जैसा बनना। बढ़ना और यीशु जैसा बनना वो कठिन है, और इन दो कामों को लोग नहीं कर पाते। इन दो कामों को लोग अब बढ़ना है, बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? तो मेरे प्रियो, विश्वास यहाँ पर बैठे सब लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया। यहाँ पर जितने बैठे सब लोग कौन से हैं? विश्वास कर लिया है। करने वाले सबके पास में बहुत से नए लोग आते, बोलते आपको विश्वास करना है। क्या करना है? यीशु पर विश्वास करना है। तो वो क्या बोलते हैं? विश्वास है इसीलिए तो आए हैं। विश्वास नहीं होता तो क्यों आते? इसका मतलब विश्वास उन्होंने, मैं बोल रहा विश्वास करना, वो पहले से बोल रहे विश्वास है इसीलिए तो घर से। लेकिन अगला कदम जो 2 नंबर का कदम है वो है पढ़ना। और भाई वचन में हमने पढ़ा जड़ पकड़ते जाओ। क्या लिखा? जड़ पकड़ते जाओ। पढ़ो और क्या करो? जड़ पकड़ते जाओ। जड़ पकड़ते जाओ। वचन में लिखा कि जड़ पकड़ते जाओ का मतलब क्या है? आप ऊंचे भी हो और जड़ को गहराई में भी डाल। यदि आप खाली लंबे 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 होते गए और जड़ आपने गहराई में नहीं डाली तो हल्का सा तूफान आएगा। तो परमेश्वर का सेवक पौलुस क्या करता है? विश्वास करने के बाद बढ़ना है, और बढ़ते बढ़ते अपनी जड़ों को गहराई में इतनी डाल दो कि तूफान, आंधा और गांडा और गजब का भी आए तो आप हिलो डुलो नहीं और खड़े रह सको और आप पक्के बन सको। क्या करो? पक्के यीशु जैसे बन। तो मेरे प्रियो, आज पूरी दुनिया के कलीसिया के विश्वासी लोगों की स्थिति ये है, हर कोई विश्वास कर लेता है, हर कोई विश्वास कर भी सकता। विश्वास करना कोई कठिन। मैं प्रचार भी कर रहा हूं, आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि शैतान किसी रीति से आपको वचन को समझने में रुकावट ना डाले, और पवित्र आत्मा आप सबकी मदद करे कि आपकी समझ वचन को समझने के लिए खुल जाए। वचन समझने के लिए आपकी समझ क्या करे? स्वर्गीय समझ खुल जाए। तो मेरे भाई और बहनों, मसीह जीवन को फलदायी बनाने के लिए विश्वास करने के बाद
आज लोगों की स्थिति क्या है, शायद यहाँ पर बैठे या पूरी दुनिया के विश्वासों की स्थिति क्या है, विश्वास करने के बाद बढ़ते नहीं हैं और जड़ नहीं पकड़ते हैं और मसीह जैसे नहीं बनते। अब क्यों वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों उनकी जड़ नहीं लंबी हो रही है, क्यों वो यीशु जैसे नहीं बन पा रहे? उसका कारण ये है मेरे प्रियो कि विश्वास करने के बाद वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का फैसला नहीं करते, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीने का फैसला, परमेश्वर की इच्छा से जीने का फैसला नहीं। विश्वास तो सब कर लेते, यहाँ एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने विश्वास, आज पहली बार आया उसने भी यीशु पर क्या किया, विश्वास। लेकिन विश्वास करने के बाद में दूसरा काम है उसको अपना जीवन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलाना। बढ़ना मतलब परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलाना। विश्वास करने के बाद में क्या करना है, अपने जीवन को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलाना। जैसे गाड़ी चलाने वाले, मोटरसाइकिल हो सकती है, बड़ी गाड़ी हो सकती है, उसको गाड़ी तो चलानी है, जहां जाना वहां तू जा, लेकिन कैसे चलानी बताइए? तू गाड़ी चला, तेरी है गाड़ी, तेरी है, तू तेरे गाड़ी चला, मना नहीं, और जहां जाना वहां अच्छा, लेकिन कैसे चलानी? हाँ बोलिए। यातायात के नियमों का पालन करते। इसी रीति से विश्वास करने के बाद, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद अपने जीवन को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलाना। परमेश्वर की बोलो, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मेरे जीवन को चला। तो जो व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलाएगा वो यूं भी बढ़ेगा और जड़ी भी गड़ेगा। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन चलाना और ऊपर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते किसके जैसा बन जाएगा? यीशु के जैसा बन जाएगा। और एक बार यीशु जैसा बन गया तो लोड़ा ने लोड़ा फल लगेगा, डाला ने भी हूं आंगा पड़ेगा। जिन्हें हम वो जोर आ रहे, वो भाई बहन आपने देखे होंगे कि जगह जगह क्या लगाते, देखा इतना मसीह जीवन फलदायी हो गया, देखा कि तेरा कटोरा उमड़ने लगे। मैं हिला हिला कर ठूस ठूस के आशीष दूंगा। अपने जीवन को कैसे जीना है? मुंह को खोलना। यदि परमेश्वर ने आपको गूंगा नहीं बनाया तो आप मेरे जीवन को बोलो, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलाना। हालेलुया। तो विश्वास करना आसान है, हर व्यक्ति विश्वास कर लेता, लेकिन दूसरा काम इंसान जो करता है कि अपने जीवन को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चलाता। किस रीति से नहीं चलाता? वो अपनी मर्जी से जीता, ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जीता है, बल्कि अपनी मर्जी से। कैसे वो बताता। अब मेरी तरफ आप ध्यान दीजिए, बाइबल में अभी नहीं देखना, मेरी तरफ कैसे अपनी मर्जी से जीता बता। मान लो सबसे पहले तो वो उसकी मर्जी आए तब वो रविवार जाता। कब रविवार जाता? उसका मूड हो जाए तब। बहुत दिन हो गए यार चर्च नहीं गया, आज जाता, आज तो जाना ही पड़ेगा, गुड फ्राइडे, आज तो जाना ही पड़ेगा, ईस्टर है। अरे कोई बात नहीं, ईस्टर ईस्टर छूट गए, क्रिसमस पे तो जा ही आता हूं, 12 महीने का त्योहार आया। हालेलुया। तो वो रविवार भक्ति सभा में, परमेश्वर की संगति में, कलीसिया की संगति में कब कैसे जाता? अपनी मर्जी से। उसका मूड होए तब।
सही गलत? आज पूरी दुनिया में 95% लोग हैं वो इस प्रकार से हैं, परमेश्वर की संगति में, कलीसिया की संगति में, परमेश्वर के भवन में कब जाते हैं? अपनी मर्जी से बढ़िया शब्द है मूड होए तब। कब जाते हैं? मूड होए, उनकी जब मन करे तब वो जाते। दूसरा फिर कैसे करते हैं? कोई जाता भी है तो उसको जब जाना तब, कोई बात नहीं, आराधना 8 बजे शुरू हो तो जाए बाढ़ में, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं मेरे हिसाब से जाऊंगा 9-1 बजे। आ भी रहा है तो भी कैसे आ रहा? भाई तू आ ही रहा है तो नियम से आ। कब आता है? 8 बजे आराधना शुरू है, उससे क्या लेना देना? मेरी मर्जी का बादशाह, मेरी भी लाइफ है यार। ऐसी क्या भक्ति जिसमें मैं बंदा महसूस करूं? नहीं खुले तो भी खुलना, सुबह नहीं नहाना तो भी नहाना, और जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के नहीं जल्दी जाना। ऐसी भी क्या भक्ति और क्या लाइफ? मैं मर्जी का बादशाह है, मैं जाऊंगा 10 बजे जाना पड़े तो रविवार जाते हैं, भक्ति जब में जाते हैं, लेकिन टाइम से नहीं जाता। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के 95% लोगों की बात कर रहा हूं, उसमें आप भी आ गए। पूरी दुनिया के 95% भक्तों की स्थिति ये, एक तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, और किसके अनुसार जीवन चला रहे? अपनी मर्जी से। अपना जब मन करे, मूड हुए, तब वो परमेश्वर के पास जाएंगे, और चले भी जाएंगे तो समय पर नहीं जाएंगे। उनका अंदर कोई पक्का निर्णय नहीं। वचन में क्या लिखा? तू पवित्र दिन को क्या करना? स्मरण रखना। इसका मतलब क्या है? भूलना ही मत, छोड़ना ही। खाना छूट जाए वांदा नहीं, सोना छूट जाए वांदा नहीं, और कहीं मेहमान जाना छूट जाए वांदा नहीं, लेकिन रविवार छूटे ही नहीं, छूटना ही नहीं चाहिए, भूलना ही नहीं। बोल के रहा, भूलना ही नहीं, चलेगा ही। मेहमान नहीं जाएगा, चल जाएगा, घूमने नहीं जाएगा, चल जाएगा। पवित्र दिन को स्मरण रखना, इसका मतलब क्या? परमेश्वर क्या क्या चलेगा ही नहीं। लेकिन वो कहता क्यों नहीं चलेगा? दुनिया में सब चलता, आपका क्यों नहीं चलता? परमेश्वर हमारे दुनिया में तो सब चलता। हालेलुया, हालेलुया। तो रविवार जाओ ना, मतलब जाना, कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा ही नहीं, ऐसा बहुत कम लोगों का फैसला होता है। 5% लोगों का ही फैसला होता, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं रविवार जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। उदयपुर की एक गवई है, एक डोकरा बहुत बीमार, हालेलुया, हालेलुया। इतना बीमार कि आजकल करी लियो। आजकल मतलब मरनी करता है, और लगभग उसके सारे रिश्तेदार उससे मिल गए कि बाबू कवड़ा भी जा सके थे। उसको भी लग रहा कि यार कभी भी ये सांस निकल सकता, प्राण निकल सकता, लेकिन निकला नहीं। नकलो इनके फसवाई आगे लटकी जाए, नकले जाए, खबर पड़ी भी परेशान बापो, नकल तो भी नहीं, रे तो भी। ऐसे करते करते मेरे वीडियो रविवार आ गया। भगत की बात बता, ऐसे करते करते क्या आ गया? रविवार। तो उस डोकरे ने बोला, बेटा आप सबको पता, मुझे भी लग रहा मैं कभी भी जा सकता, लेकिन रविवार आ गया, और परमेश्वर बोलता आए बिना चलेगा ही नहीं। और मैंने मेरे जीवन में आज तक मैंने कोई रविवार छोड़ा नहीं। कोई बात नहीं, मर जाऊं तो मैं चर्च में मर जाऊं, इससे बड़ा मेरे लिए कौन सा किस्मत हो सकता है? परमेश्वर की उपस्थिति में मैं चला जाऊं, मर जाऊं, चर्च में जाके मर जाऊं, तो मेरे लिए तो और बड़ी गजब की बात है। तो मेरे को टोक के वहां ले जाओ, प्राण निकल जाए तो वहां निकल जाए, उसकी टेंशन नहीं। अब बाप ने आखिरी मरते मरते बोला तो बेटों को पूरा कर, बेटे टोक कर उसको लेकर खटिया पे। अब बाकी तो बेंच लगी थी, अब बेंचों में खटिया कहां बैठे?
कि बैठ जाए। तो बहन सो भी खटिया बैठ नहीं रही थी, उन्होंने बोला आगे जगह है, आगे खटा रख दिया। आराधना चली, डोकरा पड़ा वर्शिप करा, और वर्शिप करते करते उस दिन वो चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे प्रियो, मसीह लोगों का जो विश्वास करते हैं, नए हैं या पुराने लोग, उनके जीवन में ऐसा कोई पक्का निर्णय नहीं है कि मुझे रविवार जाना मतलब कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा मतलब जाऊंगा। ऐसा पक्का निर्णय विश्वास करने वाले लोगों के पास नहीं है। वो रविवार अपनी मर्जी से जाते हैं, रविवार अपने समय के अनुसार जाते, और नियम भी अपने हिसाब से पालते, परमेश्वर के हिसाब से नियम का पालन नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह हो जाने बटे दे खाली पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन जना से, और हर दूसरे और वे भी आत्मा ही नहीं कैसे बड़े हूं खबर पड़े आमु ते समाज में रहा ते समाज आऊं बड़े हूं खबर हरत में रे दन्याम किम साले वो परमेश्वरी हूं को तो दन्याम ने आमू ना। हालेलुया हालेलुया। आई बीड़ी आलवी पड़े मन का ने हरो पागो पड़े। परमेश्वर का वचन कहता, हे मेरा बेटा बेटी, मैंने तुम्हें खून देकर खरीदा है, तुम्हारे पाप क्षमा करा, तुम्हें धर्मी बनाया है। अब तुम दुनिया के हिसाब से मत जीना, दुनिया के शकुन मत विचारना, दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार मत चलना, तुम मैं जैसे बोलूं ऐसे भी हो। विश्वास तो कर लिया, लेकिन किसके हिसाब से जी रहे? अपने हिसाब से। हमको क्या अच्छा लगता, हमारे लोगों को क्या अच्छा लगता, सगा संबंधी वालों को उनके हिसाब से चले। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता, उसके हिसाब से जीवन नहीं। सारे मसीह जीवन में 95% विश्वास करने वालों की स्थिति ये है, वो परमेश्वर के हिसाब से अपने जीवन की गाड़ी को नहीं चला रहे, बल्कि उस जीवन की गाड़ी को अपने हिसाब से चला रहे। और कहते क्या है, मैं भक्त हूं, मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूं, और विश्वासों की बात नहीं कर रहा। पादरियों की भी यही स्थिति, बोले आई एम रेवरेंड, आई एम बिशप, आई एम अपोस्टल। पादरियों की भी यही स्थिति है कि 95% पादरी अपने जीवन की गाड़ी परमेश्वर के हिसाब से नहीं, लेकिन अपने हिसाब से चला। और उस कारण से आज पादरी भी बिना फल वाले। हालेलुया हालेलुया। सेवक भी, सेवकों का जीवन कैसा है? बिना फल वाला। तो अपनी जीवन की गाड़ी को परमेश्वर के हिसाब से ना चलाकर किसके हिसाब से चला रहे? तो जब तक विश्वास करने वाला, बहुत गहरी बात है मेरे प्रियो, विश्वास करने वाला जब तक अपने जीवन की गाड़ी को, मसीह यात्रा को, मसीह जीवन को परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलाएगा, तब तक कभी भी वो फलदायी नहीं। उसको अपने जीवन में कुछ ऐसे कठोर फैसले, पक्का निर्णय लेना पड़ेगा कि परमेश्वर ये चाहता है, मैं ऐसा करूंगा मतलब। इजरायली लोगों का फैसला था कि गर्दन कटे तो कट जाए, लेकिन हम परमेश्वर के अलावा किसी के आगे झुकेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था, तुम किसी को भी दंडवत, मुझे छोड़ किसी को तुम दंडवत। ये वचन परमेश्वर ने उनको बोला था, ये परमेश्वर की इच्छा थी। इस वचन के कारण उन्होंने ऐसा कठोर निर्णय लिया। कुछ लोगों ने, सबकी बात नहीं कर रहे, वहां उसमें भी 5% लोगों क्या निर्णय करा, मरना पड़े तो, गर्दन कटनी पड़े तो कट। और उसमें से मर्दा के नाम का एक आदमी, जिसके खाने के ठिकाने नहीं। कैसी हालत? बोलो कैसी हालत? खाने के ठिकाने नहीं, पहनने के ठिकाने नहीं, रहने के ठिकाने नहीं, एक कंगाल जीवन। कैसा जीवन? कंगाल जीवन। अब बिल्कुल सड़क साफ आदमी क्या निर्णय लेके बैठा, मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगा। जिन्हें सालती ने वो कहते थोड़ा जैसे नहीं समझ में आए, जिन्हें सालती ने वो ये भी बातें करे थे। लेकिन मर्दा के कपड़े पहनने का ठिकाना नहीं, खाना खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। वो आदमी एक
जहां से राजा निकलते, राजा के संतरी मंत्री निकलते, वहां बेटा क्या के मर जाऊं तो मर जाऊं लेकिन सर झुकाऊंगा। तो राजा का एक मंत्री जाता, बस रोज वो बस यो बैठा रहता, मंत्री के आगे माथा नहीं झुकाता, राजा निकले तो नहीं झुकाता। अब राजा ने तो उसको नजर नहीं डाली, लेकिन उस मंत्री ने हमेशा उसको क्या करा, नोट करा। ये गया बीता कंगाल ममता, जब भी मैं निकलता हूं बाकी सब लोग झुकते और ये, और उसने उसका मर्डर करवाने का प्लान करा नहीं करा। और उसको खबर मिली कि मेरा मर्डर होने वाला, मेरे को सूली पर चढ़ाने वाला है। बोले चढ़ा दे तो चढ़ा दे, पर नहीं सर झुकाऊंगा तो। ऐसा पक्का निर्णय उसके जीवन में। परिणाम क्या हुआ, उसको सूली पर चढ़ाने वाला मर गया और वो मांगता था तो क्या बन गया, अमीर बन गया। उसको अच्छा पद दिया गया, अच्छी नौकरी दी गई, अच्छा उसका वार व्यवहार किया। कब उसका जीवन फलदायी बना, कठोर निर्णय था उसके जीवन में। हालेलुया, पक्का एक फैसला था कि परमेश्वर ऐसा कह रहा है तो मैं ऐसा ही। समझ रहे? मसीह जीवन बिना पक्का फैसला आपका जीवन में नहीं है तो कभी फलता है। मर्दा का सड़क साफ था, लेकिन उसका फैसले कैसे थे, मर जाऊं तो, गर्दन कटे तो कट जाए। दानियल का भी ऐसा ही था, कोई बात नहीं शेरों के गुफा में डाल दिया जाए तो डाल दो, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर से ही प्रार्थना करूंगा, तुम्हारी मूर्तियों के आगे नहीं झुकूंगा। क्या हुआ, पक्का निर्णय था। परमेश्वर ने उसके जीवन को क्या बना दिया, फलदायी। मसीह जीवन में ऐसा कोई कठोर निर्णय नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता व्यभिचार मत करो, शरीर से भी मत करो, दिमाग से भी मत करो, नजर से भी मत करो। लेकिन उसके बावजूद भी वचन सुन के बस कुतरानी जगह देके बड़े साटपा भरे, बस वचन हमें बस। इसका मतलब कोई जीवन में कोई कठोर फैसला, वचन सुना रहे हैं, बिठाकर समझा रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है, फिर भी लड़के लड़कियां सिनारी पर सिनारी कर रहे, दोस्ती पर दोस्ती कर रहे हैं, तो वो किसके हिसाब से जीवन चला रहा है, अपने हिसाब से। परमेश्वर कहता है कि जो व्यभिचार करना पाप है और परमेश्वर इससे सख्त नफरत करता है। जवान लड़कियों और लड़कों से भी विशेष कहना चाहता है, आप अपने जीवन को फलदायी बनाना चाहते हैं तो आपको फैसला लेना पड़ेगा। मैं जवान हूं, मेरी ये इच्छा होती है, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है, इसलिए मैं ऐसे काम से। यूसुफ ने पक्का निर्णय लिया, मेरा परमेश्वर इससे नाराज होता है। भले भी जवान हूं, मुझे लड़की की जरूरत है, मुझे औरत की जरूरत है, मुझे पैसों की आवश्यकता है, मुझे नौकरी की आवश्यकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर इससे नाराज हो जाता, इसलिए इस औरत के साथ में सिनारी। मुझे पैसों की है जरूरत, मुझे नौकरी की भी, मेरे पास माता पिता नहीं, भाई बहन नहीं, घर बार नहीं, मुझे नौकरी चाहिए और निकाल देंगे तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरा खुदा जिससे नाराज हो जाए वो काम नहीं। ये सब पक्का निर्णय था। और परिणाम क्या हुआ, अपने निर्णय पर खड़ा रहा, जेल में डाल दिया, नौकरी से निकाल दिया। निकाला नहीं निकाला, कोई बात नहीं, निकाल दे, कोई बात नहीं, जेल में डाल दे, लेकिन परमेश्वर को जो पसंद नहीं वो काम नहीं करूंगा। मैं मेरे निर्णय पर क्या होगा, बर्बाद हो गया, दुश्मनों के देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। दुश्मन के राज करने लगा। हालेलुया। जिस देश के लोग यूसुफ को देखना नहीं चाहते थे, नाम लेना नहीं चाहते थे, वहां पर प्रधानमंत्री बनकर राज कर रहा। क्यों? कठोर फैसला, पक्का फैसला। आज मसीह लोगों के जीवन में कोई कठोर फैसला, कोई उनका पक्का फैसला नहीं, बस जिधर हवा चली उधर बढ़ जाती। परमेश्वर का वचन के कि तू इधर और इधर भी मुड़ना, हिलना डुलना, नजर भी इधर उधर, दिन रात इसमें ध्यान लगाए रखना, इसी में बने रहना, तेरे छीट में यही चलता रहे। ऐसे कठोर फैसले में तू पक्के निर्णय में क्या रहना, खड़ा रहे। लेकिन लोग पक्का निर्णय, बरसात, आज कितने विश्वासी लोग बरसात दे रहे तो ले लेते, मतलब प्रभु जानता है, प्रभु जानता, यो करके ले भी लेते। बहुत से लोग तो प्रसाद खा भी रहे,
और बहुत से लोग बोले खा नहीं रहे, तब लेके बात में फेंकते। अपनी जीवन की गाड़ी को परमेश्वर के हिसाब से नहीं, लेकिन किसके हिसाब से चला रहे? अपनी मर्जी से चला। तो हमारे जीवन में ऐसे एक पक्के निर्णय से हमें जीवन को चलाना है। पक्के निर्णय हमें लेना है। ऐसा करना मतलब करना, ये पाप नहीं करना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा मतलब नहीं बोलूंगा, मैं गलत नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अभी अभी की बात बताऊं, एक भाई आया मेरे पास कि पादरी साहब एक प्रोजेक्ट है और सेवा का ही प्रोजेक्ट है, और आप कर सकते, आपके पास सस्ता है, तो पुरानी सस्ता भी है, आप कर सकते, ऐसा करके एक भाई हमारे पास आया। तो हमने वो बोले कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे बारी बारी से आपको उस सेवा के लिए मिलेगा। हालेलुया। तो उस भाई को हमने बोला हम ये काम नहीं कर सकते, हम ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस कामों में गलत करना पड़ता है और हम गलत कर नहीं सकते, हम झूठ बोल नहीं सकते। भले नहीं मिले कोई बात नहीं, मर्दाके के समान हम भूखे रह के जिएंगे, लाजर के समान भूखे रह के जिएंगे, लेकिन गलत। लोगों के पास ऐसे कठोर फैसले हमें लेने, हम गलत नहीं कर सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम सिधारी नहीं कर सकते। ऐसे पक्का फैसला, शरीर तो बोलेगा कर कर कर, मन कहेगा कर कर कर, दिमाग कहेगा कर कर, तू गलत कर, लेकिन हमें कठोर फैसला लेना है कि मेरे परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता। तो पहली बात तो अपनी गाड़ी को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चलाते, बल्कि किसके हिसाब से चलाते? अपनी इच्छा के अनुसार, उसको जो अच्छा लगे। हालेलुया। बाइबल पढ़ेगा, बेटा बाइबल पढ़ेगा, बोले आज मूड नहीं, बताया हाँ मेरे बेटे का मूड नहीं। बाइबल मूड से नहीं पढ़ी जाती, बाइबल पढ़ना परमेश्वर को अच्छा लगता है, बाइबल पढ़ना परमेश्वर हमसे बात करता है, बाइबल पढ़ना परमेश्वर हमारी कमी बताता है, बाइबल पढ़ना परमेश्वर हमको रास्ता बताता कि आज तुझे इस रास्ते पर जाना। बाइबल पढ़ना परमेश्वर हमारे मन को बताता कि तेरे मन में क्या क्या भरा हुआ है, तेरा चेहरा कैसा है, तेरी नजर कैसी है, तेरा मुंह क्या बोलता है, ये बाइबल पता है। लेकिन हम क्या बोलते? मूड नहीं। दूसरी बात क्या है? पक्का निर्णय। लोगों के जीवन में कोई ऐसा पक्का निर्णय नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। हालेलुया। चर्च जाते, दसवां देने के मामले में कोई पक्का निर्णय, मूड हुआ तो दे देंगे, नहीं मूड हुआ तो प्रभु क्या कहता है, चलता नए नियम में सब खत्म हो गया। किसी भी मामले में कोई पक्का फैसला। अभी एक नया सिस्टम चल गया। क्या सिस्टम पता? अरे हम तो सब ऑनलाइन कर लेते, हम तो आप रविवार को नहीं आ रहे, तो क्या बात है? बोले वो क्या है, हम क्या कर लेते? ऑनलाइन सब कर लेते, भक्ति ऑनलाइन कर लेते। हालेलुया। हमने घर बैठे बैठे कर लिया। बोलो यीशु मसीह की वचन में क्या लिखा? प्रभु जो स्थान ठहरा है वहां पर समय समय पर अपना मुंह दिखाया। कलीसिया के साथ क्या करना? लगातार संगति करना, प्रार्थना करने में, संगति करने में, वचन सीखने में, रोटी तोड़ने में लगे रहना। ऐसा लिखा। और क्या लिखा? जैसे जैसे समय निकट आए और ये ज्यादा से ज्यादा, जैसे जैसे शैतान को खत्म करने का, परमेश्वर के आने का समय पास आए तो क्या करना? ये काम। लेकिन लोग क्या कर रहे? जैसे जैसे समय आ रहा तो चर्च से दूर होकर कहां बैठ रहे? घर पे बैठे। और क्या कह रहे? ऑनलाइन। प्रभु बोलता संगति तेज कर देना, संगति ज्यादा कर देना। तो प्रभु तो बोल रहा समय निकट आए तो ज्यादा करना। कलीसिया क्या कह रही? समय निकट आ रहा, ऑनलाइन शादी करा रहे। बाइबल में बोला अन्य जातियों के साथ रिश्ता करना ही मत। लेकिन आज क्या बोल रहे? पादरी साहब ईसायाम के हाउ हकू मृतोस नहीं और अविश्वास के नौकरी आला ने बकी बकी आवे इतरे आमो ते सोरी ने विश्वास साथे केवारे सब टूटा हो तू मटी जाए तरी गिरजाમાં હમણાં શરૂ થાય જગા ગીણી મેલાઈગી રકમ મેલાઈગી દાણા ખાવા નહીં મળે તરી કે એમાં ગિરજે જાવું જ પડે એવા મમતાનું સોની આવે।
हालेलुया। और विश्वासी ते बगे ताप्या हक आ गए इतने आमी के सोरी ने हकू का कर दी तो हालेलुया। ये नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, पुरानी भी ऐसे हूं करा सोरी ते मानतीस नहीं और जरा नहीं कर ते बोले मरी जाऊं। हालेलुया। अरे तो वो तो अविश्वासी से शादी करके वैसे ही मर, उसने अविश्वासी से शादी कर रही, अविश्वासी को पसंद किया, इसका मतलब उसने खुदा को छोड़ दिया। कोई फैसला नहीं। माँ बाप भी बच्चों की शादी करा रहे, लड़के लड़कियां भी कर, लड़के लड़कियों का भी फैसला नहीं। अरे तुमको सपना तक नहीं देखना है कि मैं अविश्वासी के साथ मेहमान गया, करने की तो दूर की बात है, क्या नहीं देखना, क्योंकि खुदा का आज्ञा मना है कि तुम अविश्वासों के साथ सगा संबंधी मत करना, रिश्ता नाते मत करना, उसमें तुम ज्यादा दोस्ती भी, बस ठीक है, नमस्ते भी करो, दिन कर दो, आया समझ, जितना दूरी रख सको। बागड़ी में केवल फाटू दूध, वो फाटू दूध है अपना नहीं काम लो, वो सेती अगर पास में किया वो तुमको गिराएगा, वो तुम्हें फंसाएगा। अभी मैं नोतरे में गया तो मेरे प्रियो अब जुना सजान हूं मन का कमी बड़ा बाद में भी बड़ा नोतरा दिया, बड़ा नोतरा में 70% अविश्वासी। मैं कहीं कौन है यहाँ, बोले ये मेरा भाई बनाया हुआ, ये मेरी बेना, ये मेरी मासी, मैं टोका था थारी मासा। परमेश्वर ने बोला जो मुझ पर विश्वास करता, मेरी आज्ञा का, वो तेरे भाई भी नहीं, तेरे को समझ में नहीं क्यों आता, ते वो तेरे माते विश्वासी मेरे भाई भी। तो विवाह के मामले में लड़के लड़कियों का फैसला में कोई निर्णय नहीं। जैसे मैं अविश्वासी था, मेरा एक फैसला था, मैं बढ़िया बात बता, मैं अविश्वासी था, यीशु को नहीं जानता था, उसके बावजूद भी मेरे मन में मैंने एक फैसला लिया था कि मैं सोरी के कितने भी बढ़िया वे ते भी नात्रे से नहीं लाऊंगा। इसमें गहरी बात यह है कि मैं यीशु को नहीं जानता था, उसके बावजूद भी मेरे अपने आप में क्या था, फैसला था कि मैं जिंदगी में कभी भी लड़की को नात्रे नहीं लाऊंगा, बल्कि क्या करूंगा, भले उसके घर वाले नहीं कराए, 15 साल तक नहीं कराए, 15 साल तक ऐसे ही रहूंगा, लेकिन करूंगा तो। अरे यीशु को नहीं जानता था तो भी इसका फैसला था। आई थे यीशु ने जानवा बात भी जो भी बन जाए, अविश्वासी बन जाए तो कहीं नहीं, केवल नहीं करावे, मंडली आदमी नहीं करावे, तो मुझे मंदिर में जाइन शादी कर लो, कोर्ट में जाइन कर लो, ये वो तुम्हारा फैसला। अच्छा कि प्रभु मेरे मुझे बढ़ाता क्यों नहीं, प्रभु कहाँ बढ़ा, वो तो खाडो होती नहीं हो तुम्हारा, एवो खाडो हो दो कि जो शीशा के आवाज वो माते नहीं आगे, एवो खाडो होते तुम्हारे। कोई ऐसा फैसला नहीं। लड़के लड़कियां सुनना, आज से कसम खाना प्रभु भी मना है, इसलिए प्रतिज्ञा कर लेना, गांठ बांध लेना, मैं कभी भी ना नातरे जाऊंगी ना लाऊंगा, पहला फैसला है। दूसरा, मैं कभी भी शादी से पहले सिनारी नहीं करूंगा। समय आएगा प्रभु आपको पत्नी भी देगा, पति भी देगा। आज तक सुना 5000 मन का नहीं बजर और आदमी नहीं मरियो और बापड़ा एवं फल सुना नहीं, सबका शादी होगा, समय पे मत उड़ो, बोलो यीशु मसीह की फैसला लो। जवान लोगों फैसला लो, बाइबल में जो बड़े काम किए वो जवानों ने किए। किसने किया? रूत जवान लड़की थी, दुनिया में नामी हो गई, आशीषित हो गई, उसने फैसला लिया मैं सिनारी नहीं करूंगी, तो कहां चली गई। दाऊद जवान था, फैसला लिया। यूसुफ जवान था, क्या लिया? फैसला लिया। जवान जब तक ऐसे फैसले नहीं लेंगे, मैं सिनारी नहीं करूंगा, मैं गलत नहीं करूंगा, मैं नातरे नहीं जाऊंगा, मैं नातरे नहीं लाऊंगा, ऐसे पक्के फैसले नहीं लूंगा, तो तुम्हारी गाड़ी कभी भी फलदायी नहीं हो सकती। जितनी भी जवान है वो इतनी प्रतिज्ञा कर लेना कि मैं अविश्वासी लड़के लड़की का सपना तक देखना पसंद नहीं। दूसरा फैसला, परमेश्वर अपने समय पर मुझे परिवार में जोड़ेगा।
यदि मुझे बनाया तो मेरे लिए बेहतर से बेहतर जीवन साथी भी परमेश्वर ने मेरे लिए बना रखा। समय पर परमेश्वर आपको उसके साथ जोड़ेगा। समय पर परमेश्वर आपको उसके साथ, आप कोशिश ना करें। इसहाक का काम था, मैं भक्ति करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर में लोलिन रहूंगा। तो इसहाक परमेश्वर में लोलिन था, प्रार्थना करने में लोलिन था, काम करने में लोलिन था, जो प्रभु का नाम लेने में लोलिन था। वचन में लिखा भन्नाट जवान हो गया था। इसहाक कैसा हो गया था? अरे खाली जवान नहीं, भन्नाट मतलब 35 साल में जवान। क्यों जवान लगे तो? लेकिन उसके बाद में भी लिखा वो लड़कियों के पीछे नहीं घुमा, बोले मैं मेरे बाप का काम करूंगा और भक्ति करूंगा। भक्ति में लोलिन था और उसके लिए उसके घर के नौकर ने लड़की ढूंढ कर लाया जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई। ये अपने जीवन में क्या करे, जवान और हर एक विश्वासी क्या करे, पक्का निर्णय, कठोर निर्णय जो परमेश्वर को पसंद है नहीं, तो अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश बिल्कुल ना करे। परमेश्वर ने जो नियम कायदे दिए उसके अनुसार मसीह जीवन चले। और दूसरा काम है ऐसे डिसीजन लेते जाए, एक एक निर्णय लेते जाए। हालेलुया, पक्का निर्णय में क्या करे, खड़ा रहे। मैं ऐसा नहीं करूंगा तो करूंगा, मैं गलत नहीं करूंगा तो करूंगा, मैं गवाही दूंगा तो मैं क्या करूंगा, गवाही दूंगा। तो परमेश्वर ने बोला जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, मेरे गवाह बन जाओ, धरती के छोर तक क्या बन जाओ। तो परमेश्वर गवाह बनने के लिए बोल रहा है, आप अपना मुंह को खोलो। मेरा यीशु मुक्तिदाता है, मेरा यीशु पापों की क्षमा, मेरा यीशु सबका तारण करना चाहता और नरक से बचाकर स्वर्ग ले जाना चाहता। हालेलुया, बोले कि आप ये काम करो। हमारे जीवन में ऐसा पक्का निर्णय होना चाहिए कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा, मैं गवाही ऐसा। लेकिन लोगों ने ये फैसला नहीं लिया, लोगों ने ये फैसला लिया क्या, ना के बराबर कोई फैसला नहीं। इन्हें उल्टो मान लो कोई लड़की चली गई या लड़का नाकरे ले आया तो बिना पैसों से फोकट में प्रचार करेगा। हेलो हेलो पता है तुम्हें, बोले क्या, उसका लड़का ये कर दिया, ये कर दिया, यहां तक कि मोबाइल में भी डाल देगा। सही है कि उसके बाप ने बोला था तू मेरे बेटे का ध्यान ना मोबाइल में ऐसा, फिर भी डालना और प्रचार कर दे। यीशु तो बोल रहा है, क्या बोल रहा, मेरा। तो यीशु बोल रहा तो भी प्रचार नहीं कर रहे, और दुनिया के काम का नहीं प्रचार करना तो भी। हालेलुया, फटाक से आप मेला देखने गए, मेला जिसने भी लगाया उसने आपको पैसा दिया, ले भाई 500 रुपए, तू तेरे मोहल्ले में जाना, तेरे परिवार में जाना और बोलना बहुत अच्छा मेला लगा, गजब का मेला लगा है, अच्छा अच्छा सामान आया है, ले 500 रुपए, तू जाकर प्रचार करना। ऐसा आज तक हुआ आपके साथ है? फिर भी आप आके घर पे बोलते, पड़ोसियों को बोलते, अरे यार गजब का मेला लगा, सामान भी अच्छा अच्छा बड़ा आया। जब कोई नहीं बोल रहा तो भी तुम प्रचार कर रहे, लेकिन यीशु क्या कह रहा, जाओ सुसमाचार का प्रचार, मेरी गवाही दो, जो मैंने तुम्हारे साथ काम किया वो तुम बोला। लेकिन फिर भी हमने कोई फैसला नहीं लिया। यीशु बोल रहा इसलिए हम प्रचार करेंगे। तो प्रचार करने का फैसला आपके जीवन में अभी तक लोगों ने नहीं लिया। देखा कि जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका। अब तुम तो सेवा कर ही नहीं रहे तो आदर मिलेगा, फल आएगा। फल तो तब आएगा जब तुम यीशु के क्या बनोगे, गवाह बनोगे। तुम्हें गवाही देने का ही फैसला नहीं लिया, और इसी कारण से आज मसीह लोगों का जीवन फलदायी नहीं। बीमार भी ज्यादा, अभी फोन आते नहीं, हम पूछते आप चर्च जाते क्या, बोले बीमार हो नहीं इसलिए नहीं जा पाता हूँ। कितने दिन हो गए, बोले 12 महीने। हम तो घर पे ही यीशु कर लेते, यीशु कर लेते। इसका मतलब ज्यादातर हमारे पास जो बीमार लोग हैं, दुख में है, तकलीफ में है, उन लोगों के फोन आते जो रविवार आराधना में नहीं जाते और ऐसा ही करते रहते। ओ थैंक यू जीसस, यू आर लॉर्ड ऑफ। चर्च नहीं जाते, बस घर बैठे बैठे यू आर लॉर्ड, आप प्रभु के प्रभु हो। हालेलुया।
ज्यादातर फलदायी वो लोग नहीं है, ज्यादातर बांध वृक्ष वो लोग हैं जो अपना जीवन प्रभु के हिसाब से नहीं चला। एक बहन का फोन आया, बोले आप लोग फिर मंदिर वगैरह जाते हैं क्या? बोले हाँ, हम घर पे यीशु पापा भी कर लेते और मंदिर पर भी जाते। इसका मतलब उनके जीवन में कोई फैसला नहीं। बोलो यीशु मसीह की जय हो। तो जिनका जीवन प्रभु के हिसाब से नहीं चल रहा, वो जीवन कभी फलदायी भले पूरे दिन दुआ कराओ, चर्च में आके रह जाओ, तो भी आपका जीवन फलदायी। आपको अपने जीवन को कैसे चलाना पड़ेगा? बोलिए कैसे चलाना पड़ेगा? अपने पड़ोसी को बोलो, आज से तेरे जीवन को तेरे हिसाब से मत चलाना, बल्कि परमेश्वर के हिसाब से चलाना। तब जाकर तेरा जीवन फलदायी हो जाएगा। आज से तू अपने जीवन में ऐसे पक्के फैसले लेकर खड़े और अड़े रहना, तब तेरा जीवन फलदायी हो जाएगा। हालेलुया। तो आज कौन से लोगों की जिंदगी में रोना है? जो लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हिसाब से नहीं चला रहे। लिखा कि तुम तुम्हारे नहीं हो, तुम तुम्हारे नहीं हो। तुमको मैंने खून देकर क्या किया? खरीद लिया है। तुम अब मेरे हो। तो तुम मेरी जिंदगी को, मेरी अमानत को तुम गलत यूज कर रहे हो। अमानत मेरी है। यीशु क्या बोलता? मैंने तुमको दाम देकर खरीद लिया। अब तुम तुम्हारे नहीं रहे, बल्कि किसके हो गए? मेरे हो गए, यीशु बोलता। इसलिए तुम मेरी अमानत को तुम्हारे हिसाब से उपयोग मत करो। मेरी अमानत को मेरे हिसाब से और मेरे हिसाब से उसको आगे बढ़। दूसरी बात, जीवन में ऐसे पक्के फैसले लो। कोई बात नहीं, अभी तक नहीं ले पाए, आज से पक्के निर्णय लेना क्या करो, शुरू करो। इसलिए ऐसा कोई भी काम न करें जिससे शैतान निर्माण हो। हमारे घर पे शैतान आए, शैतान की दुष्ट आत्माएं आए। आजकल लोग क्या टीवी रखना मतलब बड़ा व्यक्ति समझते हैं। गांव में, शहर में टीवी नहीं हो तो वो व्यक्ति क्या कंगाल गिना जाता। तो लोग कैसे भी करके क्या करते? टीवी लाते। हालेलुया। क्यों टीवी लाते बताओ? टीवी लाने का मकसद क्या है? नहीं, वो तो बड़ा दिखे, वो तो है। और क्यों लाते? बोले टीवी लावांगा पिक्चरी जोवांगा। आई बाबी जो है ना सोना भी देखे, वो सीरियल देखे, मजे देखी बहनी भी है भी ना, सोना भी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। आज तक मैंने किसी व्यक्ति से नहीं सुना कि मैं टीवी इसलिए लाया कि मैं इसके अंदर वचन देखूं, परमेश्वर के क्या देखूं? वचन देखूं। ऐसा करके टीवी नहीं लाया तो पिक्चरें देखने के लिए और अलग अलग प्रकार के सीरियल देखने के लिए। आज कलीसियां किसके पीछे चिपकी हुई? टीवी के पीछे। धारावाहिक, अरे वो धारावाहिक आए भी, पूरा खाना भी कोई तो कल नहीं खाता और धारावाहिक के पीछे लगा रहता। इतनी देर टीवी के पीछे लगा, इससे बढ़िया बाइबल के पीछे लग जाता, प्रार्थना के पीछे लग जाता, तो उसका जीवन कैसा हो जाता? फलदायी होता। टीवी रखना गलत भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन टीवी का आप उपयोग कैसे? यदि आप खाली समाचार देखते हैं, वादा नहीं, टीवी से आप परमेश्वर के वचन सुनते हैं, एक से बढ़कर एक सेवक को आप टीवी से सुन सकते हैं। तो अगर आपका परिवार परमेश्वर के वचन सीख रहा है टीवी से, तो आपकी टीवी लाना कोई गलत नहीं। लेकिन टीवी लाकर आप पिक्चर देख रहे, आपके बच्चे पिक्चर देख रहे, गाना सुन रहे, उल्टा सीधा देख कर ऐसे कपड़े पहन रहे, तो आपके यहाँ भूत मेहरबान हो रहा है। तो यदि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को ऐसे गंदी पिक्चर देखना रोक नहीं सकते, तो वो आपद घर में लाओ ही मत। हमें हमारे जीवन में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेगा, तो हमारा मसीह जीवन क्या होता जाएगा? फलदायी बढ़ेगा। मतलब बढ़ेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बाइबल में जिन लोगों ने कठोर फैसला, दानियल के बारे में बोलो। दानियल बोलता, अरे मैं तुम्हारा वाला खाना नहीं खा सकता हूं,
मेरे ये नहीं चलता है। आदमी ने खाना खाने के लिए मना कर दिया, करा नहीं करा? ये खाना मुझे क्या करेगा? अपवित्र करेगा। ये तुम्हारे भगवानों का चढ़ाया हुआ खाना, ये तुम्हारे रीति रिवाज का टोटका किया हुआ खाना, ये मेरा नहीं चलता। लेकिन आज मसीह जीवन का कैसा फैसला? अरे यार, प्रार्थना से सब शुद्ध हो जाता। 600 रुपए वाले बकरे का मीट है, खाली अंडे होते तो और भी छोड़ देते। माता गिया, मंदिरे गिया, मन्नत मानी और बोकड़ो मारियो, तो हूँ विचार करियो, अरे मटन है मटन, अंडे होते तो क्या करते? छोड़ देते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। बोले क्या हो गया? शुद्ध है। जबकि आपको पता है ये मंदिर में चढ़ाया हुआ है। हालेलुया। फिर भी बोल रहे ये मेरे को अशुद्ध नहीं करता, ये मुझे अशुद्ध। कोई फैसला नहीं खाने के पीछे, जैसे कि कभी मिलता ही नहीं हो, ऐसे खाने के पीछे मरते। और खाने के कारण लोग गलत करते, कर रहे नहीं कर रहे, बहुत से लोग खाने के कारण गलत कर रहे। तो हमें कठोर फैसला लेना। बोलो क्या करना? ये बात नए लोगों के लिए भी है, पुराने लोगों के लिए। बोले आज पहली बार आए या पीढ़ी पीढ़ी से है, सबके लिए। आपको अपना जीवन विश्वास करने के बाद किसके हिसाब से चलाना? परमेश्वर प्रभु यीशु के हिसाब से आपको चलाना, अपनी मर्जी से। और यीशु के हिसाब से कब चला पाओगे? जब आप बराबर परमेश्वर के भवन में, रविवार आराधना में, बाकी संगति में भाग लोगे, तो परमेश्वर का वचन आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि आपके और मेरे जीवन के प्रति परमेश्वर की ये इच्छा है, ये योजना है। परमेश्वर इस हिसाब से हमें जीवन जीने के लिए बोलता है। इसलिए आपको अपने जीवन में हर रविवार परमेश्वर के भवन से जुड़ना पड़ेगा। हर प्रकार की संगति में आपको परमेश्वर के साथ क्या करना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा। और वहां पर आपको सिखाया जाएगा कि परमेश्वर की योजना और इच्छा आपके जीवन के प्रति क्या है। जब आप आया करोगे तो वचन सीखने मिलेगा, वचन सीखने मिलेगा तो अपने जीवन के गाड़ी को आप कैसे चलाओगे? वचन के अनुसार। और जीवन को मसीह के इच्छा के अनुसार आप चलाओगे तो आप कठोर निर्णय लेने में भी क्या हो जाओगे? खड़े हो जाओगे। आप जब तक चर्च के साथ नहीं जुड़ोगे, बराबर नहीं आओगे, वचन को ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। और समझ में नहीं आएगा तो आपकी जड़ें कभी भी मजबूत। आप कठोर फैसले में इस सच्चे परमेश्वर के सेवक हैं, इसलिए मेहनत करते ताकि परमेश्वर के लोग मसीह की मर्जी के अनुसार जीवन जीना शुरू करें। और क्या करें? अपने जीवन में पक्के फैसले पे आ जाए और उनका जीवन बहुत फलदायी हो जाए, बहुत फलदायी हो जाए। मांगने वाले मांगते नहीं, देने वाले बन जाए। मांगीलाल नहीं, देवीलाल बन जाए। इसलिए सच्चे सेवक मेहनत करते हैं। आज के अब्राहम बन जाए। बोले मेरे एरिया में सबसे धनी मैं हूँ, मेरे जिले में सबसे धनी मैं हूँ, मेरे राज्य में सबसे धनी मैं हूँ। ऐसी गवाहियां बनी, उसके लिए सच्चे सेवक मेहनत करते हैं। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है आज के अब्राहम और आज का अयूब हम बने। हालेलुया। हमारे पास इतना होए हम खा के भी माला माल हो जाए, दूसरे खा कर माला माल हो जाए, अनाथ गरीबों को भी हम बहुत खिला। लेकिन उसके लिए हमें मसीह की इच्छा के अनुसार जीवन जीना, कठोर फैसले लेना पड़ेगा। जैसे उस आदमी मरने कर रहा था तो भी उसका फैसला था मुझे कहाँ ले जाओ? चर्च में ले। लेकिन यहाँ लोग आराधना होती, प्रभु का वचन कहता क्या बोलते? नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, चिल्लाते हुए, बजाते हुए क्या करो? परमेश्वर की आराधना। तो आराधना होती, बहुत से लोग को बैठ जाते। बोले क्यों बैठ गए? बोले मेरे क्या खड़ा नहीं रह जाता, मेरे पैर में दर्द है, पेट में दर्द। आप खड़े होकर आराधना क्यों कर रहे? बोले नहीं इसलिए नहीं करा, डॉक्टर ने मना बोला, ज्यादा देर डॉक्टर ने मना। अरे जीवन तुम्हारा, अब जीवन परमेश्वर का। और वो डॉक्टर कौन होता जो बोले ज्यादा? परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर के लिए खड़ा रखो, परमेश्वर उसको चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम पे। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु में क्या करो? कठोर निर्णय लो, पक्के फैसले पे आओ, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? फलदायी हो जाएगा। बहुत फल लगेंगे, शायद मैं हूँ, शायद आप, तभी जाकर हमारा जीवन फलदायी हो। विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप अपने जीवन को कैसे चलाना शुरू करोगे? परमेश्वर की मर्जी से, और जीवन में पक्के फैसले लोगे। नहीं करूंगा मतलब दूसरों क्या सोचते उससे कोई लेना देना नहीं।
समाज क्या सोचेगा, गांव वाले क्या सोचेंगे, दोस्त लोग क्या सोचेंगे, उससे कोई लेना देना। परमेश्वर बोल रहा है इसलिए मैं ये काम करूंगा। और आपने कर दिया, आप पे फल आना शुरू हो जाएगा, आपके ऊपर फल लगना शुरू हो जाएगा। 1 लगेगा, 2 लगेगा, फसल लोड़ा लगता है। फैसला आपके ऊपर है कि आपको फल लाना है या अपने जीवन को फलदायी बनाना है या नहीं। फलदायी बनाना है तो आप किसी भी मीटिंग को किसी भी मीटिंग को आप छोड़े नहीं, समय निकाले और मीटिंग में भाग। और दूसरा काम, वचन को ध्यान से सुने और वचन के अनुसार जीवन को चलाना शुरू करें, जिए और जीवन में पक्के फैसले लिए, तो आप बहुत फलदायी जीवन होता जाएगा। हालेलुया। तो बीमारी जाएगी, आपके जो चमत्कार नहीं हो रहा वो चमत्कार होना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ चमत्कार को होना पड़ेगा, बीमारी को जाना पड़ेगा, दुष्ट आत्मा को भागना पड़ेगा, बरकत को आना मजबूरी बन जाएगी। आज तो हम निवेदन कर रहे, बरकत आजा 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 आजा, स्वागत कर रहे, लेकिन हम आज के नियम का हम पालन करेंगे, बरकत हमारे घर में आना बरकत की क्या बन जाएगी, मजबूरी। तो प्रभु बहुत बहुत सबको आशीष दे। हालेलुया।